हम्म। तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? बहुत दिनों बाद। बस बढ़िया। सब बढ़िया हम्म। भाई, सब बढ़िया। स्वागत है सभी दर्शकों का बी बेरोजगार की एक और पॉडकास्ट में। नमस्कार एक और दोस्तों। दिल दहला देने वाले तड़कते फड़कते एपिसोड के साथ हम लोग फिर से हाजिर हो गए हैं। तो आज का जो डिस्कशन, आज का जो मुद्दा रखा गया है वो थोड़े से, मैं बोलूंगा, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक एक मुद्दा है, जिसमें पता नहीं इतने ओपनली बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब आगे कैसे होता है वो देखेंगे। तो हम्म। आज का मुद्दा जो है रखा गया है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के ऊपर मेनली, हाँ। कि वो क्या है, क्यों है, कैसे है, इस सभी चीज के ऊपर विचार किया जाएगा। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है, या फिर जिन जो लोग बिल्कुल ही सोशल मीडिया से दूर हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा कि LGBTQ+ और भी बहुत सारे हैं वहां पे। ये बेसिकली वो टाइप के पर्सन्स होते हैं, इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं जिनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन नेचुरल नहीं होती। Like if a man is loving another man, or woman is loving another man, or someone who loves both of them, so these type of personalities fall under this category. These are just small तो examples. हम्म। हाँ, these are just small examples। ऐसे बहुत सारे हैं, शायद 22 तक तो मैं ही गिना था, उसके आगे भी हो सकता है कुछ। हर दिन नया आ रहा है। हर दिन हम्म। नया आ रहा है। इसमें से ओके। कुछ टर्म्स बहुत फनी भी हैं, कुछ एक्चुअली सेंस क्रिएट करते हैं। अगर तुम ध्यान से देखने जाओगे तो जैसे बाइसेक्सुअल, इट कैन क्रिएट अ सेंस अगर तुम ठीक से सोचो तो। लेकिन वहीं पे ट्रांस रेशियल कांट क्रिएट एनी सेंस। मैं एशियन होकर के खुद को अमेरिकन कैसे बोल सकता हूँ कि मैं एक एशियन के बॉडी में फंसा हुआ अमेरिकन हूँ? तो दिस थिंग्स आर काइंड ऑफ फनी अकॉर्डिंग टू मी। तो बात करेंगे इन सभी के ऊपर। शुरू करते हैं एक सवाल से कि जून में चल रहे हैं, आज जून का 16 तारीख हो रहा है, बीच में है। तो जैसा कि मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ कि दिस मंथ हैज बीन कंसिडर्ड एज अ प्राइड मंथ फॉर हाँ, दिस मैंने भी LGBTQ देखा। कम्युनिटी। काफी रैलियां चल रही हैं, लोग बहुत खुश हैं इस मंथ को लेकर के, वो एक काइंड ऑफ लोग नहीं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक उत्सव है, उत्सव। लोग नहीं लोग खुश है। अच्छा, मतलब ठीक है। उन लोगों की बात कर रहा हूँ ना, कम्युनल पीपल की हम्म। बात कर रहा हूँ ना। कम्युनिटी। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उत्सव चल रहा है, उत्सव माहौल है, पूरा माहौल। तो इस पे क्या विचार है? क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हो रहा है तो क्या आपत्ति हो रही है, नहीं हो रही है, बताओ थोड़ा। चल। तो मेरा जो ओपिनियन है इसमें कोई स्पेशल ओपिनियन नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट कर देता हूँ, माय प्रोनाउंस आर ही एंड हिम। तो उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आई थिंक इस पॉडकास्ट के सारे होस्ट उसी प्रोनाउंस से जाने जाते हैं। ठीक है। तो मेरा भी पर्सपेक्टिव थोड़ा उसी वे में होगा, बिकॉज अगर LGBTQ+ कम्युनिटी के लोग उस पर्सपेक्टिव में सोच सकते हैं, सो बीइंग स्ट्रेट्स हमें भी ये हक है कि हम उसी तरीके से सोचें। और ये जो प्राइड मंथ है, मैंने कुछ रिसर्च, थोड़ा सा ही रिसर्च किया हूँ। आई थिंक अराउंड 1960s, नॉट 60s बट 1968-69 से एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, गे राइट्स मूवमेंट का। ये एक हम्म। ह्यूमन ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन में एक बंदा था, आई फॉरगॉट हिज नेम। एंड फ्रॉम उस बंदे से वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था वो मूवमेंट। और आज वो मूवमेंट हम्म। पहुंच के, पहले तो वो यूरोप में, आई थिंक कंपेयर अगर यूरोप और इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के साथ किया जाए, आई थिंक यूरोप में ये मूवमेंट बहुत ही ह्यूज मार्जिन में बढ़ रहा है। आई थिंक हम्म। दिस थिंग हैज कवर्ड यूरोप एक होल, मतलब उसका सिनारियो डिफरेंट है। अगर इंडिया में है, मैं मानता हूँ, बट यूरोप में ना LGBTQ+ का जो एक इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। और टोटली। हाँ, टोटली। तो मुझे लगता है कि जो प्राइड मूवमेंट है, या फिर प्राइड मंथ, आई थिंक एक और चीज होता है, प्राइड वॉक भी कुछ होता है शायद, जहाँ पे वो लोग रैलीज निकालते हैं प्राइड वॉक के नाम पे। हम्म। तो इसका सिग्निफिकेंस उनके साइड से यही है, टू एक्सेप्ट व्हाट दे वांट टू बी। हम्म। I think if they want to accept as being a man, if they want to consider themselves as a female, being a female, they can want to consider themselves as a male. So they want to, like, उसको showcase कर रहे हैं to accept your individuality. इस पर मेरे और भी कुछ ओपिनियंस है, उस पे हम लोग तो धीरे धीरे चर्चा करेंगे, बट आई थिंक इट्स हम्म। this making this month is kind of like
there are different also cause in this world which are going on, but just for this making this kind of cause, I don't think uh, it's good for them. Just an individual opinion for me to not to support the Pride movement. इस पे मेरा कुछ खास ओपिनियन Not to support. Okay. यस, I नॉट टू like to सपोर्ट द emphasize that प्राइड, not to support, guys. यस। And before नहीं proceeding to रंजय, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जून वाला जो मंथ था, ये पहले मेंस मेंटल वेलनेस मंथ हुआ करता था एक टाइम तक, हाँ, जिसको यस, रिप्लेस किया गया है टू बी द प्राइड मंथ। प्राइड मंथ तो वो भी आप है, रंजय मेन कंटिन्यू कर हेल्थ, सकता है। हाँ वो भी है। हाँ, तो देखो बात वही है कि जैसे नयनदीप ने बताया कि एक कम्युनिटी है, उनके हिसाब से अगर वो लोग अगर चाहते हैं तो इफ दे वांट टू सेलिब्रेट द होल मंथ, अगर उनको लगता है कि पूरे साल कम पड़ जा रहा है उनके लिए, तो एक मंथ स्पेसिफिकली उनके लिए होना चाहिए, तो लेट इट बी। बट देन ये जो उन लोगों का अभी मैंने कुछ हालिया में देखा हूं कि ऐसा करते हैं कि दे फोर्स पीपल टू सपोर्ट देम। ओके, तो व्हिच हम्म कांट बी द सिनेरियो। you हम्म you are there, you exist, that's fine, we don't have any issues, you do whatever you want, you just can't pull every human being in this thing and you ask them to support you, because हम्म if you have your rights, even we have our rights. We don't I don't have any problem with LGBTQ people, but then I don't want to involve myself with them, I don't want to join with them, so that's the thing. And काफी और straightforward। ये भी बात है कि और ये भी बात है कि एक पूरा महीना सेलिब्रेट करना, ये मेरे लिए कोई, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि अगर तुमको अपने हक के लिए लड़ना है, उसके लिए अगर अपने राइट्स के लिए लड़ना है, तो देयर आर सर्टेन वेज यू कैन डू दैट। तो एक मंथ पूरे साल में सेलिब्रेट करके मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ तुम अपना राइट्स छीन के मतलब ले लोगे गवर्नमेंट से पर्टिकुलरली, हम्म तो या ओके, फेयर एनफ। मतलब ऐसा मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों के जवाब से जैसा लग रहा है कि यू बोथ डू नॉट सपोर्ट दिस थिंग। एक फुल मंथ को सेलिब्रेट करना तुम लोग सपोर्ट नहीं करते हो। हाँ, कुछ हाँ सेंस नहीं मतलब बनता इस बात का। इट्स सेंस नहीं है हाँ कोई। हाँ, मैं भी वही चीज समझता हूँ कि ठीक है, तुम एक दिन ले सकते हो, एक वीकेंड ले सकते हो, बट अ कंप्लीट मंथ जिसमें तुम ऑब्वियसली अगर तुम रैलीज वगैरह निकाल रहे हो, प्राइड वॉक वगैरह कर रहे हो, तो तुम उससे रोड भी ब्लॉकेज कर रहे हो, ट्रैफिक इश्यूज भी क्रिएट करोगे, गवर्नमेंट में प्रेशर तो हम्म बाकायदा पड़ रहा है, तो उससे चीजें इफेक्ट होती हैं। हम्म लेकिन अब जो है देखा जाएगा। तो इसी से मैं मूव ऑन करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून प्राइड मंथ, इसके ऊपर तो बातें हुई, चलो। लेकिन ये जो हम्म अब कंप्लीट इस चीज पे बात करते हैं कि एलजीबीटीक्यू जो ये मूवमेंट है पूरा, हम्म ये जो एक लहर सी उठी है अभी रिसेंटली, सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, न्यूज में देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े रियलिटी शोज के, बड़े बड़े इवन पॉडकास्ट में देखने को मिल रहा है हाँ। कि लोग इस चीज को लेकर के दूसरे लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं, या फिर अपने राइट्स, अपने हक के लिए लड़ते हुए दिख रहे हैं लोग। तो इस चीज पे क्या ओपिनियन है? नेचुरली बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जा रहा है, बट स्टिल व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दैट? देखो बात वही है ना कि जो वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज है, बेसिकली यूरोप, यूएस, उनका जो सोचने का तरीका है, लाइक उनका जो सोशल फॉर्म है, वो बेसिकली क्या है कि हम्म सेल्फ सेंट्रिक है काफी, क्योंकि सेल्फ को ज्यादा वो लोग आगे रखते हैं, विच इज नॉट ट्रू इन द एशियन सब कंटिनेंट। तो हम्म उस अब जब आगे धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 2024 है ये, तो लोगों को और सेल्फ सेंट्रिक होना पसंद हो रहा है। एंड मेरे हिसाब से तो लोग जितना सेल्फ सेंट्रिक हो रहे हैं, लोग अपने आप को, मे बी आई एम नॉट ट्रू इन दिस केस, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने आप को थोड़ा सा वो कर रहे हैं, क्या बोल सकते हो उस चीज को, डिस्कवर कर रहे हैं। तो क्या अपने आप को डिस्कवर, डिस्कवर ओके। करने के अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं, डिस्कवर करने के चक्कर में तुम जब अकेले अकेले रहोगे, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी ख्याल आ सकता है, राइट? एंड व्हिच आई थिंक व्हिच लीड टू बी दिस थिंग्स। एंड इसके ऊपर और भी कुछ है, ये एक पैरामीटर नहीं हो सकता इस बनने का, लाइक इसके ऊपर तुम्हारा साइकोलॉजिकल चीज हो सकता है, एंड देन सोशल वो भी हो सकता है, क्या बोलते उस चीज को, मान लो तुम सोशल इन्फ्लुएंस हुए हो एज अ सीरीज, हम्म इवन कोई कैरेक्टर हम्म वगैरह देख के, तो वो भी एक चीज है। तो काफी सारे पैरामीटर्स है। एंड यूएस में बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में लहर सबसे ज्यादा क्यों उठा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ सेंट्रिक होने के कारण वो लोग सेल्फ को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो सेल्फ क्या चाहता है उनका,
तो उसके वजह से वहां से वो लहर फैला है। हाँ ट्रांसपेरेंट भी है ना सोसाइटी बहुत ज्यादा, वहां पे ओपननेस बहुत ज्यादा है लोगों में। मतलब किसी भी एस्पेक्ट में खुल तुम के अगर देख लो तो खुल के ओपननेस बहुत खुल ज्यादा है। के खुल के खुल के बात वो। कर हाँ सकते हैं, वही हाँ। चीज है। और लाइफ, जिंदगी जीने के तरीके बहुत ज्यादा कैजुअल हैं बेसिकली यंगस्टर्स में, तो उसके लिए ये हम्म चीजें और ज्यादा इफेक्ट हो सकती हैं, डोमिनेटिंग बनती हैं। हम्म हम्म। हाँ जैसा रंजय बोल रहा एंड था, आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर दैट। और मतलब एक चीज है, तुम वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे ये जो मैरिज के बाद जो डाइवोर्स वाला जो सीन है, वो लोग एक के बाद एक डाइवोर्स करते हैं, ठीक है। एंड देयर इज नॉट लाइक डाइवोर्स लाइक जैसा इंडिया में है कि एक पति पत्नी डाइवोर्स ले लिया, इट्स अ बिग थिंग फॉर ए हम्म फैमिली, फॉर दोज हम्म टू पीपल, इट्स अ बिग थिंग। एंड इंडियंस वुड फील ए बिट ऑफ, मैं शेम वर्ड सही रहेगा कि नहीं पता नहीं, बट दे वुड फील समथिंग डीप इनसाइड देम, और वो लोग नहीं ओपनली डिस्कस कर पाएंगे एज पर इंडियंस। बट इन वेस्टर्न कंट्रीज हम्म ये बहुत ज्यादा कॉमन है। इफ दे आर नॉट इफ दिस इज नॉट वर्किंग आउट, जस्ट गेट डाइवोर्स्ड, इफ दिस इज नॉट हम्म वर्किंग आउट, देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। सो आई थिंक ये जो ओपननेस हम्म है, आई थिंक ये ह्यूमन इमोशंस, ये कुछ लोगों को वो मौका दिया है टू डिस्कवर देयर इमोशंस, विच आई फील अननेसेसरी, बिकॉज मुझे नहीं लगता हर एक इंसान वो इमोशंस फील कर सकता है। मुझे लगता है क्योंकि इतना ज्यादा वायरल हो रहा है ये मूवमेंट, ये जो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इट इज गेटिंग सो वायरल। और कुछ लोगों का सेंटिमेंट होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल, मैं वो चाहूंगा जो मैं वो करूंगा, जैसी मेरी मन की हम्म मर्जी मैं वो करूंगा, या फिर जैसा हम्म मेरा अस्तित्व है, जैसा मैं चलना चाहता हूँ, जिस राह पे मुझे वो करना है, मुझे वो स्वीकार वो करना है। तो आई थिंक दिस इज गेटिंग, मतलब वो ह्यूमन इमोशंस ना वो ट्रिगर कर रहा है। आई थिंक कुछ लोग शायद इस मूवमेंट को अच्छे समझते भी नहीं होंगे। आई थिंक उनमें वो इमोशंस भी नहीं होगा। आई थिंक वो लोग दे आर फोर्सिंग देमसेल्फ टू फील दैट इमोशंस। ऐसा भी तो हो हम्म सकता है कि कोई एक लड़का हाँ हाँ वो सोच रहा होगा कि मैं क्यों लड़का हूँ, वो एक्चुअली लड़का है बट वो खुद से डाउट कर रहा है। अब किसी के दिमाग में वो डाउट हम्म अगर आ रहा है, so I think that could be in future, that could be cause of bigger problems अगर ऐसा हो रहा है तो। चलो, हम्म हम्म। ये जो तुम्हारे ओपिनियंस है इसमें से तो समझ गया कि ओके ये सब तो नहीं होना चाहिए, मतलब होना भी तो चाहिए, एक हद हद में रह के होना चाहिए। तो तुम लोगों को क्या लगता है, लाइक ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन जो शरीर है वो कैपेबल है इतने सारे टू कंसीडर देमसेल्व्स एनीथिंग? जैसे तुम लोग को पता है कि अभी तो जेंडर फ्लूइड क्या ना क्या चल रहा है, तो पागलपन नहीं लगता है क्या तुम लोग को ये सब? देखो मेरे हिसाब से तो पागलपन वर्ड बोलना सही रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन हाँ, बोल इट्स दो, नॉट नेचुरल। जैसा नेचुरल मन है नहीं है बोल दो। ये। हाँ। नेचुरल नहीं है। जहां मैं सबसे पहला एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि ह्यूमंस के अलावा और कोई स्पीसीज नहीं है जहां पे गे या लेस्बियंस एग्जिस्ट करते हैं। इवन एप्स तक में, बंदर तक में, और किसी भी स्पीसीज में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हम्म। उनको भी पता है कि कौन सी चीज कहाँ डालनी है। हाँ तो द थिंग इज कि ये सिर्फ ह्यूमंस में है, और मेरे ख्याल से इतना हाइपर डेवलप्ड माइंड, बहुत सारी चीजों से एक्सपोजर और क्यूरियोसिटी, कि भाई मैं ये तो कर ही रहा हूँ, आई एम बाउंड टू डू दिस, आई एम मेंट टू डू दिस, मैं कभी ना कभी जिंदगी में ये चीज करूंगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। लेकिन अगर मैं इस चीज को रिवर्स करके देखूं तो मुझे कैसा फील होगा। आई थिंक ये जो क्यूरियोसिटी है, इसमें से हाँ, लोग जो है बह जा रहे हैं। क्यूरियोसिटी, ये जो गुड पॉइंट। क्यूरियोसिटी है, हाँ मुझे भी वही तो बस लगता है, यही है मुझे और नहीं क्या। लगता है, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ इमोशंस। क्योंकि देखो मैं अभी अपने पर्सपेक्टिव में सोच रहा हूँ, ठीक है, आई एम ए पर्सन, मतलब हम सब अपने पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, फॉर ए नॉट फॉर द पॉडकास्ट व्यू के लिए बोल रहा हूँ। हम लोग अपना जो नॉर्मल व्यू से वही दे रहा हूँ दर्शकों को। तो मैं जो कह रहा हाँ हूँ हाँ कंप्लीटली। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता एक इंसान वैसे फील कर सकता है, मतलब वो लोग कर सकते हैं कि नहीं, ये तो उन पे है। वो तो कुछ भी तो फील कर सकते हो भाई। हाँ, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इमोशंस फील कर सकते, बिकॉज अगर हम लोग हिस्ट्री मतलब मैं 1950s या 1940s से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब पौराणिक हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बीइंग ए हिंदू, बीइंग इंडियन, तो अभी जो इतने ज्यादा, क्योंकि LGBTQ प्लस जो अभी प्लस में जितने भी आ रहे हैं ना, हर दिन हम लोग को पता चलता है कि एक
सो अभी का जो जो मतलब जितना भी जेंडर या फिर जो भी आ रहा है, जो खुद को कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं, कोई खुद को स्पेस कंसिडर कर लेता है, कोई खुद को आग कंसिडर कर लेता है, कोई खुद को कुत्ता कंसिडर कर लेता है। तो दिस इज लाइक आई एम माई ह्यूमन माइंड इज नॉट एबल टू कैलिब्रेट दैट। हाँ मतलब जहां से हम लोग आए हैं, जैसे हिस्ट्री हम लोग, जैसे बैकग्राउंड हम लोग रखते हैं, तो हम लोगों के लिए ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है कि आई ऑफ फील कोर्स। लाइक अ चेयर। ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। मैं कैसे चेयर फील करूं भाई, मैं कैसे करूं, कैसे मैं? इसके लिए मेरे को पूरा बहुत डायग्राम बना के समझाओ कि मुझे क्या क्या फील करना है अब। चेयर फील करो, तुम ऐसे तो कुछ कल भी को तो मैं तुम बुलेट कुछ ट्रेन भी फील करूंगा। तुम कुछ भी फील कर सकते हो, वही बात है। वही, अब उन कल को ऐसे मैं उनका तो बुलेट ट्रेन यही फील पॉइंट है करूंगा ना तो मैं पेट्रोल कि पर जाके हमारी दौड़ूंगा मर्जी, थोड़ी। हम जो भी फील करें। वही। हाँ तो मैं एक और चीज तुम लोगों को पूछना चाहता हूँ कि वी हम्म ऑल नो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम गे प्राइड मूवमेंट। तो वहां से जो इवोल्यूशन हुआ है और अभी जो एलजीबीटी क्यू प्लस तक में आ गया, क्योंकि एलजीबीटी क्यू प्लस के अंदर हमें पता भी नहीं है कितना, हर दिन ये बढ़ते रहता है, घटते रहता है, बढ़ते रहता है। और वेस्टर्न कंट्रीज में गवर्नमेंट भी इन सब चीजों को, कुछ कुछ चीजों को रिकॉग्नाइज करते जा रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हम्म। में, कॉलेजेस में। विच इज आई डोंट थिंक, विच इज वेरी रॉन्ग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। तो तुम लोग का क्या पर्सपेक्टिव है ये तुम लोग इवोल्यूशन के बारे इवोल्यूशन, आई वुड से डिवोल्यूशन। में? है सी, वैसे। मेरे को जो एलजीबीटीक्यू मूवमेंट है वो जब भी चालू हुआ था हिस्ट्री में, जैसे नैनदीप बोल रहा है कि 1969 में क्या तो क्या, तो उस टाइम क्या था कि ज्यादा लोग, अगर उनके दिल में ही फीलिंग्स था भी, वो लोग इमोशनली लेस्बियन या फिर गे थे भी, तो आई थिंक दे वर स्केयर्ड टू एडमिट दैट। ठीक है, हम्म। क्योंकि उन लोग के, दे वर स्केयर्ड टू एडमिट दैट, क्योंकि सोशल नॉर्म्स ऐसे थे, चाहे वो हम्म। वेस्टर्न कंट्रीज हो और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तो हटा ही दो, कोई मतलब नहीं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सब तो धीरे धीरे क्या होता है ना, इंडियन तो लोग, अभी आया। हाँ लोग अपना, लोग जुड़ते गए उसमें, धीरे 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 लोगों को थोड़ा साहस मिला कि अच्छा हमारे जैसे और भी लोग हैं, हमारे जैसे और भी लोग हैं। मीडिया भी एक रोल प्ले करता है इसमें, जबकि मीडिया को भी करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ नया हो रहा है तो उसको दिखाओ, लोगों को अवेयर करो। तो आई थिंक मीडिया का इसके काफी क्रुशियल रोल होना चाहिए, मीडिया को सही तरफ से दिखाना चाहिए। जैसे एलजीबीटीक्यू इज अ करेक्ट थिंग, चीज मेरे हिसाब से ये साइंटिफिकली पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद में जो चीज आता है मेरे हिसाब से वो तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। हम्म। लाइक जो जेंडर फ्लूइड वाले थिंग है, तो एलजीबीटीक्यू को मेरे हिसाब से तो अपने तक उसको सीमित रखना चाहिए, क्योंकि एंड अपने हक के लिए लड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ वो लोग मुझे पसंद नहीं पर्सनली, वो अलग बात है, बट दे आर देयर। हम्म। एंड वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे जो नहीं पसंद वो नहीं नहीं रहेगा, वर्ल्ड सबके लिए है। वही बात है। तो तो होना चाहिए, एंड मेरे हिसाब से उनको फोकस करना चाहिए उनके राइट्स पे, रैदर देन की फोकस करे कि ज्यादा लोग जुटाओ एंड नॉर्मल लोगों को भी, हाँ, नॉर्मल नहीं दैट्स अ मतलब पॉइंट। बाकी लोगों को भी इंक्लूड, जो स्ट्रेट लोग हैं, जो हेट्रोजीनियस लोग हैं, उनको भी इंक्लूड करो। हाँ, अच्छा। दैट्स अ पॉइंट। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। हम्म। जैसा कि रंजन ने बोला कि साइंटिफिकली ये पॉसिबल हो सकता है, तो यहाँ पे मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। ये साइंटिफिकली ही पॉसिबल नहीं हो सकता। फिजिकली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, बिहेवियरली हो सकता है, लेकिन साइंटिफिकली नहीं हो सकता। नहीं अगर, नहीं, वही है ना, वही तो हाँ, साइंटिफिकली है। तुम साइकोलॉजी को एज अ साइंस ही रखोगे ना। साइकोलॉजी अब तो वो मतलब डिफरेंट, मैं बायोलॉजी की वो भी बात तो कर रहा हूँ। बायोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे पॉसिबल है ये चीज? बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, एक लेकिन तुम ह्यूमन, साइकोलॉजी साइकोलॉजी को तुम हाँ साइकोलॉजी को ऐसे रख सकते हो ना, साइकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ साइंस। हाँ, वो मैं एग्री करूंगा, हाँ। हाँ। लेकिन फिर मेजरली तो यहाँ पे बायोलॉजी काम कर रही है, और इन दैट सिनारियो ये ऐसे वर्क नहीं करना चाहिए। ऐसे क्या बोलूं मैं, कोई भी क्रिएचर लाइफ वर्क नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं, तो 1969 में गे प्राइड स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये गेइज्म की हिस्ट्री बहुत पीछे जाती है। जहाँ हम्म। मुझे अगर लास्ट कुछ याद आता है तो अलाउद्दीन खिलजी वॉज इन्वॉल्व इन अ गे मूवमेंट हम्म है। तो ये बहुत पीछे जाती है ये चीज। तो और फिर जो हुआ ये चीज के 19, वहां से 69 से स्टार्ट होती है, और फिर धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते वो जब 90s के पार जाती है, 90s के टाइम पे तो क्या होता है कि बहुत सारे एक्टर्स खुद को रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं।
और सेलिब्रिटी अगर किसी चीज के लिए वाउच कर रहा है ना, तो उस चीज का फेम वैसे ही इंक्रीज कर जाता है, किसी भी चीज। एग्जैक्टली अगर कोई एक सेलिब्रिटी, हाँ कोई एक सेलिब्रिटी अगर कल को आकर के बर्गर किंग को रिप्लेस करके दूसरा कोई ब्रांड को प्रमोट करना शुरू कर दे, तुम्हारे सोशल मीडिया पे हमेशा अगर वही दिखे, तुम बर्गर किंग खाना बंद कर दोगे, तुम बर्गर कुमार खाना शुरू कर दोगे, कुछ भी ऐसा ही मतलब। तो बर्गर हाँ सिंह है वैसे एक तो। हाँ, बर्गर सिंह हाँ, है एक दिल्ली तो, का है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। 10 मिनट तो बाकी। जैसे बहुत बहुत फेमस कैरेक्टर्स, जैसे लूसीफर वाला एक्टर टॉम एलिस, ही इज अ गे। हाउ आई मेट योर ओके, मदर में बार्नी स्टिनसन एके नील पैट्रिक हैरिस, ही इज गे। शेल्डन तो शेल्डन शेल्डन कूपर अपना। कूपर, बिग बैंग थ्योरी, हाँ वो भी गे है। तो ऐसे बहुत फेमस कैरेक्टर जिनके नाम मेजरली अबे लोग जानते मार्कस हैं। टॉइनिस भी गए तो क्या बेटा मुझे? नहीं 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 नहीं, वो मार्कस टॉयनिस दैट्स के है क्या? वो एडम जम्पा के साथ उनका रिश्ता थोड़ा अच्छा है, वो जो लगता है कि है, ये भी एक प्रॉब्लम है ना, मान ले दो हाँ, लड़के लगना भी हैं एक बात एक है। दूसरे, वो लगता है वैसा है लगना नहीं। भी है नहीं। वैसे यार हमारे अंजय कॉलेज में भी भी गे दो लगते थे थे। ऐसे हाथ पकड़ के चलते थे। कौन? अरे थे, एक तो मेरा राधा कृष्णन था एरोनॉटिकल का, और एक तो और था सिप सिप समथिंग नाम था उसका, हाँ, बोला मैकेनिकल था का अजय ने प्रोफेसर था भाई। वो। दोनों ऐसे हाथ में हाथ डाल के चलते थे भाई। वो नॉर्मल भी हो सकता है, वो इतना कुछ हो नहीं है, लाइक हम लोग जैसे सोचते हैं वैसा नहीं भी हो सकता है वो। तो ये है, देखो मेरे हिसाब से तो, कि लोग क्यूरियोसिटी की वजह से स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे उन चीजों को लाइमलाइट मिलती है तो वो खुल जाते हैं कि अब तो भैया बरियार करेंगे, इससे पहले तक बेडरूम में कर रहे थे, अब तो सड़कों पे करेंगे। तो ये चीज है हम्म। मेरे हिसाब से। हम्म। हाँ। ओके, तो तुमको क्या लगता है, मतलब ह्यूमन इमोशंस केपेबल एनफ है क्या इस चीज को मतलब कंसिडर करने के लिए कि वो लोग कुछ भी है? मतलब मैं इमोशंस पे बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, कि अगर मैं चाहूँ कि मैं वो खिड़की हूँ मेरे ऑपोजिट में जो, या फिर मैं ये अलमारी हूँ मेरे पीछे जो, तो मैं बन सकता हूँ क्या? हाउ हाउ वुड आई फील? तुमको क्या लगता है उसमें? तो देखो मेरे को इसमें मैं पागलपन लगता है कंप्लीटली वैसे। एग्री करता हूँ। पागलपन नहीं, ये कंप्लीटली एग्री करता हूँ मैं इसमें। देखो दिमाग बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है तुम्हारी। मोस्ट पावरफुल दुनिया में अगर मोस्ट पावरफुल कोई चीज है ना, तो वो ह्यूमन माइंड है। वो कुछ भी हम्म। सोच सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है। तुम यही देखो ना, कोई भी सीरियल किलर पैदा थोड़ी होता है, लेकिन अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी में 50 क्राइम कर रहा है, 50 मर्डर कर रहा है, वो भी ब्रूटल मर्डर कर रहा है, तो उसका दिमाग उससे करवा रहा है ना वो चीज। हाँ, बट ही वो ही उसको इज वो प्लानिंग बना एंजॉयिंग, के दे रहा है ना। बट ही इज एंजॉयिंग द हाँ, किलिंग्स, राइट? तो मैं वो बोल रहा हूँ, लाइक किलिंग, हाउ इज हाँ। somebody being will enjoy being something like that? समथिंग नॉन हाँ लिविंग, कोई। समथिंग नॉन लिविंग। सी तो नॉन वही नॉन है लिविंग। भाई, ह्यूमन जैसे ह्यूमन ह्यूमन ब्रेन जैसा है ना, तुम लाइक अभी तक ऐसा कोई सब्जेक्ट भी नहीं, साइकोलॉजी एक पार्ट है लाइक ब्रेन को समझने के लिए, लेकिन साइकोलॉजी भी कई जगह अटक नाटक जाता है, उनको पूरा पता हाँ। नहीं है। हम्म, तो ब्रेन को समझना, इंसान ब्रेन को समझना उतना आसान है नहीं। ब्रेन में कुछ भी हो वही, सकता है, इंसान कुछ सोच सकता है, इंसान प्लेन बना दिया भाई, इंसान हम्म। वीडियो कॉल के लिए वही, वो डिवाइस बना दिया, इतना दूर बैठे तो कुछ भी बना रहा है इंसान। और ये चीज इसीलिए सही हो बात। पा रहा है कि इंसान कुछ भी सोच रहा है, इंसान सोच कुछ भी रहा है, इसीलिए हम लोग इतना एडवांस हुए हैं। एक वो भी देखो तुम इसका पॉजिटिव साइड। नेगेटिव क्या हो वही सकता है? भाई मतलब, पॉजिटिव साइड ही नेग है इसमें, नेगेटिव क्या है? मेरा दिमाग मेरे को, अगर मैं स्किज़ोफ्रेनियाक हूं तो मेरा दिमाग मुझे कुछ भी फील करा सकता है। मेरे यहाँ पे मुझे 4-5 लोग दिख सकते हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, तो उसमें अगर मैं खुद को पेंगुइन नो, समझ रहा हूँ मैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? मैं मैं समझ ही तुम्हारे सकता लिए हूँ ना। नेगेटिव, मैं तुम्हारे लिए नेगेटिव नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये एक बंदा या समाज दो के लिए। बंदे का बात नहीं है, हाँ हाँ समाज मेरे, के लिए। उस हाँ, हाँ तो उतने जो देखो, वर्ग के अगर लोग हैं। मेरे लिए किसी को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर इस पे बात करनी है तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्स हो जाएगा। इसमें सिर्फ मैं इस चीजों ट्रांसफ्लूइड लोगों को नहीं, लोग जो भी है मतलब जो भी वो प्रोनाउंस करते हैं खुद को, इट प्रोबेबली, तो सिर्फ इनको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। इस ये तो हर चीज में प्रॉब्लम है ना। इफ आई एम अ मेल बट आई कंसिडर टू बी अ फीमेल, तो मुझे किस जेल में डालोगे तुम अगर मैंने कोई क्राइम किया तो पूरा पूरा इकोसिस्टम ही हिला दे रहे हो ना तुम तो। अगर कोई मेरे नाम पे रिपोर्ट, तू मेरे नाम पे रिपोर्ट लिखाने गया है बट आई कंसिडर एज अ फीमेल, तो तू क्या बोलेगा वहां पे कि एक लड़की मेरा वो पर्स लेके भाग गई, लेकिन उसकी दाढ़ी भी थी, तो ऐसे बोलेगा? तो इससे तो पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो रहा है ना। वही ये वही समझो तुम। बात है, लाइक जो सोशल स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली सोशल डिस्टरप्ट हो स्ट्रक्चर जाएगा एक और चीज। इतने इतने लोगों को बैलेंस नहीं रहेगा।
एक लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए, या फिर कोई एक क्या बोलते उस चीज को, ऑथोरिटी नहीं, गवर्नेंस इतने लोगों का रखने के लिए एक सोशल स्ट्रक्चर में रखना जरूरी है इंसान को। अगर बहुत जरूरी है, हाँ। अगर नहीं होता है तो उसमें प्रॉब्लम आता होगा। वही बात है, लाइक कि कुछ भी बोल रहे इंसान, बोलेगा कि ये तो एक चेयर था जिसके दो हम्म पैर थे, दो हाथ थे, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। वही, अब शायद कोई फ्यूचर में बोलेगा कि शायद एक फ्यूचर में चेयर हो कैसे भी, क्राइम क्या करेगा। पता। कुछ ना कुछ तो होगा ही। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो भाई नॉन बाइनरीज को लेके हैं, जो दे देम का प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं। अब एक बंदा मेरे घर आएगा, मैं बोलूंगा दे आर कमिंग टू माई हाउस, तो मेरी मम्मी क्या सोचेगी कि 4-5 लोग आ रहे हैं ना भाई। हम्म। अब हाँ उनको मैं एग्जैक्टली। कैसे एक्सप्लेन करूँ, ग्राउंड लेवल पे कैसे एक्सप्लेन करूं मैं उनको ये चीज। अब मैं इनको थोड़ी किसी को तो रैंडमली थोड़ी बोल सकता हूँ कि भाई कल मैं एक चेयर के साथ डेट पे गया था। ये कैसा इलॉजिकल साउंड कर रहा है, तुम सोचो जरा। वही तो। है कि नहीं? जैसे कि तो इससे तो मोस्ट पूरा मोस्ट कॉमन, अगर कोई इकोसिस्टम लड़की हिल है और जाएगा। उस अगर कोई लड़की है वो अगर अपने प्रोनाउंस ही रखते हैं, मैं तो उसको मैम, हम्म। ऐसे मतलब उसको एज ए शी, एज ए हर ही बोलूंगा ना। हर हर ऑर्डर इज देयर, हाँ। हर कैब इज ऑन द वे। तो वो तो भी हम्म। ऑफेंडेड ले लेगी, लेकिन मेरे को क्या दिख रहा है? वो तो मेरे को, मेरे नजरिए से वो तो एक औरत ही दिख रही है ना। उसके माथे पे तो लिखा नहीं है प्रोनाउंस आर ही एंड हिम। वही। अब इसके लिए या तो नहीं, तुमको पूरा सेंट्रलाइज लोग सिस्टम आज बनाना पड़ेगा। पूछ लेते हैं लोग पहले, आजकल पूछ लेते अपने हैं पहले। ठीक है। क्या पूछ लेते हैं। अगर पूछ भी लेते हैं, ठीक है, अगर लेट्स सपोज पूछ भी लेते हैं, यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 लोगों के प्रोनाउंस अलग है, लेकिन सब लोग या औरत होगा, मेरे नजरिए से औरत होगा, या फिर बंदा होगा, ठीक है। मैं 100 लोगों बंदा के होगा और क्या। प्रोनाउंस कैसे याद रखूंगा भाई? ये मेरे को बताओ। वही वो तो वही देखो अब। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हाँ, वो वो तुम्हारा हमारा प्रॉब्लम है फिर। प्रॉब्लम है। उनका प्रॉब्लम थोड़ी है, उनको तो इज्जत चाहिए।